आज हम कक्षा 6 के लिए बालराम कथा पाठ 4 राम का वनगमन पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने। राम का वनगमन। जब वो कैकेयी को भवन में लेटी हुई थी तो को भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यदि सारी रात जागे थे कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी अभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था, क्योंकि महामंत्री सुमंत्र कुछ सहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में घर कष्ट कई तरह की आकांक्षाएं थी, पर वे उन्हें टाल नहीं रहे थे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं उपस्थित थे। भवन को सजाया गया था। उसी की चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल बंद पड़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। आप चलिए, साथ ही चलें। कुछ समय पश्चात कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने हमें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। सहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पिता ने पूछा, क्या तुमसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आप ही बताएं माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांगे हैं। जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम सहमत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदनहीन कैकेयी की ओर देखते हुए
उनके मुख से बस एक शब्द निकला, धिक्कार है। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या और कैकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर शुद्ध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे बन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, बन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा है नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण ने संवाद में जारी रखा। वनगमन की भाग्यवश आया उलटफेर। लक्ष्मण उससे सहमत नहीं थे। लक्ष्मण ने कहा, देखिए, कौन अयोध्या का सिंहासन छीन सकता है, कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। राम ने कहा, मैं बन जाऊंगा, मेरे लिए तो मेरा जैसा राज सिंहासन वैसा ही बने। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगाया। वे राम के साथ बन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। और कौशल्या ने राम को विदा करते हुए, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों और मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूँगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत हो, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन का समाचार जब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था, राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट है। यही वहाँ से राम ने विदा ली और सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित हुई। निर्णय पर प्रतिपाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल बन जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहाँ आ गए और वो भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने कहा, इनकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयार करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता बन न जाए, अयोध्या में रहे। वे उनकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीता बन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान है, न भोजन का ठिकाना है। कठिनाइयाँ कदम कदम पर हैं। महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। राम बन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले वहाँ तक उत्सव की तैयारियाँ थीं। वहाँ उदासी के घर कर लिया, सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। उनकी सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन में जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। राजा दशरथ दर से करा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगढ़ रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। वे ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सब का हवाला दिया। कैकई अड़ी रही। राम ने कच्छ में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप मुझे बंदी बना लें और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों से ने राम को झकझोर दिया और बेदुखी हो गए। उन्होंने नीति के साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है और इसे न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वक्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वेश वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध था। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, बस पक्षी भी नहीं।
एक बार फिर राम ने कहा सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण वन महल से निकलकर बाहर। मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे सभी नंगे पांव कई किलोमीटर तक दूर गए, पर दृश्य देखकर विचलित हो गए। ये भावुक थे कि देखा नहीं जा रहा था। सुमंत ने रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक जाएं, पीछे छूट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े थे। जब तक रथ दिखाई दिया, महाराज पीछे देखते रहे।